माय डियर लेडीज़, सारे दिन की टायरिंग, एग्जॉस्टिंग और नॉन स्टॉप घर की और फैमिली की देखभाल के बाद रात को सोने से पहले खुद को थोड़ा सा पैम्पर कर लिया जाए तो पूरे दिन की थकान किसी हद तक रिवर्स। और अपनी केयर और ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ छोटी मोटी येट यूज़फुल हैबिट्स अगर अपना ली जाए ना तो कोई हर्ज नहीं। मेरी नाइट रूटीन आप सब होम मेकर्स के लिए जो फैमिली के साथ साथ खुद की केयर करने में भी इंटरेस्टेड हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि मैं कौन सी नाइट रूटीन फॉलो करती हूँ अपनी सेल्फ केयर के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। रात के खाने की तैयारी या तो मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर रात के लिए कुछ और नया भी कुक करना हो तो मैं मगरिब की अजान तक मेरी कोशिश होती है कि मैं रेडी कर लूँ ताकि टाइम से रात का खाना सर्व हो जाए। क्योंकि जितना लेट डिनर होगा ना, एक तो हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, दूसरा डिनर के बाद होने वाले बर्तन वॉश करके संभालना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और रात को मेरी आदत है कि किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके ही सोने जाती हूँ। एक तो गंदे बर्तन और काउंटर टॉप पर फूड पार्टिकल्स होने की वजह से सारी रात कीड़े मकोड़ों, स्पेशली कॉकरोच और चूंटियाँ, इनकी दावत हो जाती है। और वैसे भी रात को गंदे बर्तन या किचन स्पेशली एज सच गंदा छोड़ देना हमारे दीन में भी मना है। तो जितना खाना बच गया होता है उसको लेफ़्ट ओवर फूड को निकाल कर फ्रिज के अंदर रखना और सारे किचन को चेक कर लेना, उसकी लाइट वगैरह बंद करना और सबसे पहले तो कुक टॉप को अच्छे से साफ़ कर लेना। क्योंकि सुबह जब मैं फिर किचन में आती हूँ ना, तो अगर मुझे ये कुक टॉप गंदा मिले ना तो मेरा दिल ही नहीं करता काम करने को। जब हेल्पर होती है वो भी साथ कर लेती है, लेकिन ऐसे काम जो है ना वो ज़्यादातर मैं खुद ही चेक कर रही होती हूँ और ख़ुद करना भी प्रेफर करती हूँ। क्योंकि अगर इनके हाथ में हो ना, कभी कभी उनको सुस्ती पड़ी होती है तो वो एज सच भी छोड़ देती हैं या अच्छे से सफाई नहीं कर रही होती। तो 5 मिनट लगते हैं, आप अपने किचन को बिल्कुल वाइंड अप कर लें। उसके बाद किचन वाइंड अप हो गया तो फिर मेरी जो इशा की नमाज़ है ना, सबसे पहले पढ़ना मैं वो प्रेफर करती हूँ। क्योंकि जितनी लेट करते जाए ना उतनी सुस्ती भी पड़ती जाती है और ये सबसे लंबी नमाज होती है, इसलिए इसको बड़े आराम सुकून से पढ़ना होता है। उसके बाद कोई भी मैं अपना जो ढीला ढाला लूज़ फिट जो है नाइट वेयर वो मैं निकाल लेती हूँ और वो पहन लेती हूँ। अगर तो मैं कहीं बाहर से आई हूँ, कहीं मैं बाहर गई हुई थी या घर में कोई ऐसा था मसला कि मैंने मेकअप किया हुआ था, तो सबसे पहले ना मैं अपना मेकअप रिमूव करना प्रेफर करती हूँ। उसके लिए अगर मेरे पास ये मिसेलर वाटर भी है, ये आई मेकअप रिमूवर भी है। अगर नहीं है आपके पास तो नो प्रॉब्लम, आप इसकी जगह पर सिंपल रोज़ वाटर भी लेकर ना उससे भी ये मेकअप जो है अपना रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये फेस पर लगा रह जाए ना तो एक तो पोर्स जो है ना आपके वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं और आपकी स्किन एक्नी प्रोन हो जाती है। एक्नी 1-2 निकल आना तो मस्ट है अगर आप इसी तरह ही अपना जो मेकअप लगा हुआ और आप सो जाए ना। और आपको ये वैसे भी एंटी एजिंग होता है, इससे फ्रैकल्स, टैनिंग और फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा जल्दी होने का डर होता है। इसलिए मेक श्योर कि मैं अपना रिमूव कर लूँ मेकअप अच्छे से। उसके बाद जैसे आजकल गर्मी है तो मैं एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को शावर ज़रूर ले लेती हूँ। उसके बाद हमने खाना शाना खाया होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि रात को एटलीस्ट मैं टूथपिक के साथ अपने दांतों को अच्छे से साफ़ कर लूँ। अगर कोई खाने के ज़रात कोई रह जाते हैं तो वो रात सारी में गल सड़ जाते हैं। बचपन में हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी ना, हमें मोटिवेट करने के लिए कि दांतों को कीड़ा कैसे जल्दी लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि रात के खाने के बाद ना मैं अपने दांतों को अच्छे से क्लीन कर लूँ। उसके बाद डेफिनेटली ब्रश तो करना ही होता है, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को। लेकिन मेरी ये रूटीन नहीं है। कभी कभी अगर मैं ब्रश नहीं करती ना तो इस तरह से ये मैं लिस्ट्रीन के साथ इसको मैं पानी जो है डाइल्यूट करके गार्गल्स भी कर लेती हूँ। तो ब्रश नहीं भी करती क्योंकि उससे ना समटाइम्स ऐसे होता है कि दांतों में स्पेस भी आ जाने का डर होता है अगर हम फ्रीक्वेंटली सुबह शाम ब्रश करेंगे ना उसके ब्रिसल्स की वजह से। तो मैंने ना डेंटोनिक को भी मैं रखती हूँ पास। इस तरह का टूथ पाउडर जो होता है ना, अगर हम दिन में एक दफ़ा रात को सोने से पहले इसको यूज़ कर लें तो ये भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। टंग स्क्रैपर भी यूज़ कर लिया जाए तो हमारे मुंह से कोई बैड ओडर नहीं आती। बिल्कुल अपना माउथ नीट क्लीन करके अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करते हुए अपना मैं फ़ेस वॉश भी कर लेती हूँ। अगर मैं नहाई नहीं हूँ तो किसी भी, आजकल जैसे गर्मी है तो ये जेल बेस्ड फेस वॉश है बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स का, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो इससे ना बिल्कुल मेरा चेहरा बिल्कुल नीट और क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो इस तरह का कोई भी क्लिनजिंग मिल्क जो है हल्का सा उसका भी मसाज कर लेती हूँ। वैसे फेस वॉश इनफ है, अगर वो अच्छा हो ना तो इस तरह के क्लिनजिंग मिल्क वगैरह की या किसी भी क्लिनज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन है आप वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनके पास पैसा है वो
ये सारा काम करते हैं। तो माय डियर, घर में भी बहुत सारी हम DIYs रेडी कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वो DIYs फॉलो कर लें। बेसन यूज़ कर लें अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते। उसके बाद सीरम एक अच्छा सा हल्का सा अप्लाई कर लें। हर रेट्स में आपको चीज़ मिल जाती है, बस आपको वो चीज़ लेनी होती है, आपके पास होनी चाहिए, या आप घर में DIY कर लें। तो सीरम अप्लाई करने के बाद लिप बाम जो है ना, बड़ा अच्छा है। ये रात को हमने काफ़ी घंटे 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। तो इस रेस्टिंग मोड पर अगर हमारे लिप्स के ऊपर एक अच्छा सा लिप बाम का मसाज हो जाए ना, तो हमारे जो लिप्स है बिल्कुल वो टैन नहीं होते, पिंक रहते हैं, नेचुरल उनका शेड रहता है, और उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है बहुत अच्छी हो जाती है मसाज की वजह से। तो थोड़ी देर के लिए किसी भी लिप बाम का मसाज कर लेना। अगर आपके पास नहीं है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठंडे दूध की मलाई जो होती है ना, बस उसको लेकर अच्छे से अपने लिप्स के ऊपर रब कर लेना आप। तो आप यकीन करें कि आपको किसी लिपस्टिक या किसी भी बाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना नेचुरल सा आपके होंठों का कलर हो जाता है। उसके बाद कभी हफ्ते में एक दफ़ा ना मैं गॉश और जेड रोलर से अच्छे से अपने फेस के ऊपर उसको अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। और जब हम 30+ होना शुरू हो जाती हैं तो ऐसी चीज़ें ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ताकि हम एंटी एजिंग हमारे इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर ना हो सकें। उसके बाद खाने की बात आती है रात को, तो मीठा मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, हल्का फुल्का खाना लेती हूँ, कार्ब्स कम लेती हूँ और प्रोटीन ज़्यादा। तो मेरी जो रूटीन है ना रात को वॉक करने की है, मैं खाने से ठीक 3 घंटे के बाद रात को वॉक करने निकलती हूँ बाहर। आजकल वैसे हब्स ज़्यादा हो गया हुआ है, गर्मी ज़्यादा हो गई हुई है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर जिस दिन हवा चल रही है ना, तब तो मैं बाहर निकल कर ही 45 मिनट्स की वॉक कर लेती हूँ। अगर नहीं तो घर पर ही मैं अपने लाउंज में या अपने गार्डन में, कहीं पर भी ना, गार्डन में भी बाहर निकलना पड़ता है, अंदर ही मैं वॉक ज़रूर कर लेती हूँ, उसको मैं स्किप नहीं कर रही होती। तो जब मेरी सोने की बारी आती है ना, तो इस तरह के कैचर्स वगैरह मैं अलाउ नहीं करती। सारा दिन तो मैंने यूज़ करना ही होता है, यही लगाना होता है, लेकिन रात को सोते वक्त ना ये फिर एक तो इनसे बाल टूटते हैं, तो मैं ये यूज़ करने की बजाय स्क्रंचीज़ वगैरह ना वो मैं लगा लेती हूँ बालों में, क्योंकि खुले बाल भी रखना, वो भी आपकी बॉडी के नीचे ही आकर टूट रहे होते हैं, तो खुले बाल भी नहीं, इस तरह से स्क्रंची लगा कर मैं सोना प्रेफर करती हूँ, ताकि बाल टूटे भी ना और रिलैक्स होकर नींद आए। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, स्क्रोलिंग जो है ना, मैं बहुत कम, सिर्फ 30 मिनट्स में देती हूँ। जब मैं बेड पर जाती हूँ तो मैं अपने फ़ोन को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए चेक कर लेती हूँ। कोई नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, कोई किसी के साथ कोई मैसेजिंग करनी होती है व्हाट्सएप पर, या कुछ ऐसा रिप्लाई करना होता है, तो जस्ट 30 to 35 मिनट्स एंड दैट्स इट। उसके बाद ना ये सारा मैं अपने नोटिफिकेशंस बिल्कुल ऑफ़ कर देती हूँ, ऑफ मोड पर लगा कर सोती हूँ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी होती है, क्योंकि वो भी हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और उससे पहले अलार्म लगाना मैं नहीं भूलती। वैसे तो कुदरती फजर की नमाज के लिए अज़ान से पहले ही आँख खुलना तो ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी अगर कहीं सोते ना रह जाएं तो फजर का अलार्म लगा कर फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ। लेकिन आजकल ये एक ना, मैंने ये iPad मंगवाया हुआ है, इसको मैं लगा लेती हूँ आँखों पर। ये होता है कि समटाइम्स सुबह सुबह जब रोशनी निकलती है, समर्स में हमने कर्टन्स अगर लाइट लगाए हुए हैं, या अगर कहीं और से रोशनी आने का ज़रिया है, तो आपको ना बिल्कुल आपकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल बंद होंगी और आपको कोई लाइट वगैरह नहीं पड़ेगी, और बड़े सुकून की नींद आती है। और उसके साथ साथ इस तरह के सिल्की पिलो केसेस ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ, इससे ना बाल टूटते नहीं हैं, सुकून की नींद आती है। तो ये जो नींद का टाइम होता है ना, बड़े अच्छे तरीके से मैं लेती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, ताकि सुबह मैं एकदम फ्रेश होकर उठ सकूँ। सुबह उठी तो इतना अच्छा मौसम था, इतनी ज़बरदस्त तेज़ बारिश और इतनी तेज़ हवा थी कि मैं हिल रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी। तो मैं बिल्कुल अपने 3rd फ्लोर पर ऊपर टॉप पर आ गई। बारिश का मौसम एंजॉय करने के साथ साथ ऊपर छत पर स्विमिंग पूल का नज़ारा मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, और आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूं कि इतना ज़बरदस्त और प्लेजेंट मौसम हो गया था कि काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और बहुत अच्छा लगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स अ लॉट एंड जज़ाकल्लाह खैर टू माय डियर फ्रेंड एंड फेलो यूट्यूबर विद चैनल नेम एसेंस ऑफ लाइफ विद मोना, जिन्होंने इतने डिलीशियस, स्क्रम्शियस और न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ सीड्स एंड नट्स मैंगो चटनी मुझे भेजी। एंड नॉट ओनली दिस, मेरे लिए बहुत ही डेलिकेट और ख़ूबसूरत ज्वेलरी एंड ऑफ कोर्स यूज़फुल मेकअप प्रोडक्ट्स भेजी, जिन्हें मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ। मेरी बेटी के लिए उनकी बेटी ने हैंडमेड वॉल आर्ट और मेरे लिए हैंडमेड एंड हैंड रिटन कार्ड भी भेजा। थैंक यू सो मच।
आप भी इनका चैनल ज़रूर विज़िट करें अगर आपने अच्छी मज़े की रेसिपीज़ इंजॉय करनी है। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। डेफिनेटली यू विल चेक इट आउट। तो ये थी मेरी नाइट रूटीन। आप बताएं आपकी नाइट रूटीन क्या है। अपने स्टेप्स मेरे साथ ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि मैंने कौन सा स्किप कर दिया और वो मुझे करना चाहिए। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।